ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के 13वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ-श्वः एतद्वैतत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, जैसे हमने पिछले मंत्र में पढ़ा 12वें मंत्र में कि ईश्वर को हम केवल इतना ही जान सकते हैं जितना हमारे शरीर में अंगूठा है, अर्थात अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष हो, तो ईश्वर हमारे लिए उतना ही उपस्थित है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष हो। या इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, हमारे शरीर में एक स्थान है, हृदय के बीच में एक स्थान हम देखेंगे, थोड़ा सा ऐसा स्थान है जहाँ एक अंगूठे जितनी जगह है। छाती के बीच में हम देखेंगे, नीचे थोड़ा सा पेट के ऊपर अपने शरीर में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अंगुष्ठ मात्र स्थान है, जहाँ केवल एक अंगूठे का अग्रभाग ही जाता है, केवल इतना ही स्थान है। तो उस स्थान के बारे में भी कहा गया है, ईश्वर के दर्शन वहाँ पर अत्यंत शीघ्र हो सकते हैं। वहाँ पर ध्यान लगाने से, वहीं पर ध्यान लगाने से ईश्वर के दर्शन शीघ्रता से हो जाते हैं। तो इसके दोनों अर्थ हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्धूमकः, ज्योतिरा वा धूमकः, अर्थात वो जो ईश्वर है, अंगुष्ठ मात्र ईश्वर है, वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति अर्थात ज्ञान को बोलते हैं। ज्ञान अर्थात दुख, जो ऐसा सब है जो अज्ञान है, इससे विपरीत, तो उसको ज्योति बोला जाता है। क्योंकि ज्योति होगी तभी हमें ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो हम दुखों से बचा पाएंगे अपने आप को। तो वो जो ईश्वर है वो ज्योति स्वरूप है। ज्योतिरी वा धूमकः, वो ज्योति रूप है, परंतु आधूमकः, वो धूम के समान नहीं है। धूम बोलते हैं जब हम कभी कोई अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो बुझते समय अग्नि में से कुछ तो धुआं निकलता है, कभी अधिक समय निकलता है, कभी कम समय निकलता है। परंतु ईश्वर की जो ज्योति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस ज्योति में कभी धुआं, कभी धूम नहीं होता है, अर्थात वो अज्ञान कभी भी नहीं देता है। अज्ञानी ईश्वर कभी भी नहीं होता है। आज ज्ञानी है और कल अज्ञानी हो गया, तो ऐसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर सदैव ही ज्ञानी है, ईश्वर सदैव ही ज्योति स्वरूप है, अधूमकः है, अर्थात उसमें से धूम कभी भी उपस्थित नहीं होता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरी वा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य। तो ईश्वर जो है, जो इस सब ऐश्वर्य का स्वामी है, वो भूत और भविष्य, अर्थात जो हमारे किए हुए कर्म और अभी जो कर्म कर रहे हैं या आने वाले जो हमारे कर्म हैं जो हम करेंगे, उन सब का स्वामी वही है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर करवा रहा है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परंतु ईश्वर कर्म करने के पश्चात फल देने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात हमारे कर्मों के अनुसार फल ईश्वर ही देता है, उसके लिए हम बाध्य हो जाते हैं। तो कर्म करना हमारे हाथ में है। तो ईशानो भूत भव्यस्य, जो हमारे भूत का और जो हमारे भविष्य का और जो इस ऐश्वर्य का, जितना ऐश्वर्य हम इस संसार में देखते हैं, उस सब का जो स्वामी है, स एव आद्य, सह एव आद्य, सह अर्थात वह ही आज है। अद्य अर्थात आज, संस्कृत में अद्य को आज कहते हैं। तो वह ही आज उपस्थित है, स उ श्वः, और वह ही कल होगा, अर्थात ईश्वर ही आज जो है वही आज है और वही कल होने वाला है। ईश्वर बदलने वाला नहीं है, ईश्वर का स्वरूप बदलने वाला नहीं है, ईश्वर का ज्ञान बदलने वाला नहीं है, ईश्वर का स्थान बदलने वाला नहीं है, ईश्वर को प्राप्त कैसा करना है वो भी बदलने वाला नहीं है। सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है, परंतु बदलने वाला क्या है? हमारे कर्मों के अनुसार हमारा अगला जन्म, हमारा शरीर, ये सब बदलने वाला है। ईश्वर की व्यवस्था में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो जो ऐसा समझ लेता है वो क्या समझता है? वो समझता है एतत् वैतत्, अर्थात यह रहा ईश्वर। वो ईश्वर को अपने सामने इसी प्रकार उपस्थित पाता है, इसी प्रकार उपस्थित समझ लेता है जैसे वह समझता है एतत् वैतत्। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।